नमस्कार, स्वागत है आपका साल 2025 में। वह स्वर्णिम अवसर आ रहा है जब देवलोक से अमृत की वर्षा होती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की। इस बार यह महातिथि है 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन। यह वह रात है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के धरती पर अमृत बरसाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिव्य रात सरल उपाय करके आप कैसे अपनी 3 सबसे बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। नंबर 1, संतान प्राप्ति। नंबर मंद बुद्धि बच्चों को बुद्धिमान बनाना। नंबर 3, मनचाहा प्रेम प्राप्त करना। सबसे पहले बात करते हैं संतान प्राप्ति के उपाय। निसंतान दंपतियों की, जिन्होंने संतान सुख की कामना की है, शरद पूर्णिमा भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था और वह चंद्रमा संतान और मन का कारक माना जाता है। क्या करना है उपाय? चांदनी में खीर बनाइए, गाय के देसी गाय दूध की, उसमें कुछ मेवे भी डाल दीजिए। रात में गाय के दूध की खीर बना करके खीर में चांदी का सिक्का, चांदी का टुकड़ा जरूर डालें। इस खीर को रात भर चांद की रोशनी में खुली जगह पर रखें। अगले दिन 8 अक्टूबर को पति पत्नी दोनों इस खीर का सेवन करेंगे। निश्चित रूप से आपको संतान। राधा कृष्ण की पूजा, रात में राधा कृष्ण का पूजन करें। उन्हें सफेद मिठाई और मोर के पंख का और पीले वस्त्र को अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ दें। मध्य रात्रि में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच सफेद वस्त्र पहन करके ओम सोमाय नमः, सफेद वस्त्र पहन करके ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रमा को दूध मिश्रित जल का अर्घ्य दें। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के उपाय की, यानी मंद बुद्धि बच्चों को बुद्धिमान कैसे बनाएं। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। इस रात बुद्धि को एकाग्रता का वरदान होता है। उपाय: इस दिन गौमूत्र लीजिए किसी चांदी के बर्तन पर या किसी धातु के बर्तन में। गौमूत्र को छत पर रख दीजिए, ढक करके रख दीजिए और उसके अंदर कोई स्वर्णमयी अंगूठी, कोई सोने का सिक्का या फिर सोने का कोई आभूषण आप उसको चांद की रोशनी में रखें। आप देखेंगे सुबह जब आप सोने को निकालेंगे तो स्वर्ण कुछ हल्का सा पिघला हुआ आपको मिल सकता है। यह जो गौमूत्र है इसको अपने अगले 3 दिनों तक उसको पूरा पिला दीजिए। आप देखेंगे कि यह प्रसाद बहुत काम करेगा और आपका जो मंदबुद्धि बच्चा है धीरे धीरे उसकी बुद्धि में सकारात्मकता आने लगेगी। अगले 3 दिनों तक उसको पूरा पिला दीजिए। केसर मिश्रित दूध, शरद पूर्णिमा की रात को थोड़े से केसर वाले दूध को एक कटोरी में रख करके चांदनी में रखें। सुबह यह दूध बच्चे को पिला। माना जाता है कि इससे मन एकाग्र होता है, शांत होता है और मानसिक ताकत बढ़ती है। स्फटिक माला से जब अगर संभव हो तो बच्चे से रात को चंद्रमा की रोशनी में स्फटिक की माला से ओम श्राम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कराएं या फिर माँ सरस्वती का ध्यान करें। बच्चे के सिर पर हाथ रखें और चांद की रोशनी में सरस्वती माँ का ध्यान करें, उसकी तीव्र बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। अब बात करते हैं नंबर 3, मनचाहा प्रेम प्राप्ति और वैवाहिक सुख की। प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए शरद पूर्णिमा से बेहतर कोई रात नहीं है। क्या करें उपाय? राधा कृष्ण की विशेष पूजा। संध्या काल में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी मूर्ति का पूजन करें। उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। एक दूसरे के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। इस मंत्र का जप करें, ओम राधा बल्लभाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 324 बार जप करें। यदि आप पति पत्नी हैं तो रात के समय में एक साथ चांद की रोशनी में रहें, चांदनी में स्नान करें। यह आपके रिश्ते में और ज़्यादा प्रगाढ़ता बढ़ाएगा, तालमेल बढ़ाता है। प्रेम की प्राप्ति के लिए गुलाब की माला राधा कृष्ण को अर्पित करें। उस माला को अपने पास सुरक्षित रख लें और सच्चे मन से अपने मनचाहा प्रेम को पाने के लिए प्रार्थना करें। याद रखें, यह रात सिर्फ अमृत वर्षा की नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण की है। सच्चे मन से किया गया हर उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। 7 अक्टूबर मंगलवार को इन सरल उपायों को अपनाएं और चंद्रमा तथा मां की विशेष कृपा प्राप्त करें। इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें इन उपायों की और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।